नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ये दोस्तों रीट में अपने टॉपिक लगता है, जो आपकी तीसरी यूनिट है उसके अंदर पहला टॉपिक भक्ति आंदोलन का ही है। तो ये टॉपिक आज अपन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए पहले देख लेते हैं रीट में पीछे के आए हुए प्रश्न, बाद में दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वीडियो दोस्तों ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे पटवार की तैयारी करो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, जहाँ जहाँ भक्ति और सूफी आंदोलन है। निचोड़ है दोस्तों ये पूरा का पूरा, 6ठी से लेके 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनका सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रीट में क्या प्रश्न पूछा गया था 2011 में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? तो गुलबर्गा था। फिर प्रश्न पूछा गया, संत दादू दयाल की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो संत दादू दयाल की मृत्यु है ये नारायणा में हुई थी। कहाँ? नारायणा। ये नारायण जयपुर में पड़ता है। फिर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? तो निम्बारक था। कौन था? निम्बारक। फिर है संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। क्या था? भोजराज। फिर प्रश्न पूछा गया, विष्णु के भगत कहलाते थे? तो विष्णु के भगत क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। 2015 में दोस्तों कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर देखिए शुरू करते हैं आज का अपना यहाँ से टॉपिक। देखिए भक्ति शब्द है ये संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना या उपासना करना। भक्ति आंदोलन की स्थापना की यदि बात करें दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? तो रामानुज ने बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांध लेना कि भक्ति आंदोलन की स्थापना पूछ ले तो शंकराचार्य, और लोकप्रिय किसने बनाया था? तो रामानुज ने लोकप्रिय बनाया था। फिर देखिए भक्ति आंदोलन है ये कितने चरणों में चला था? तो भक्ति आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला दक्षिणी भारत में और दूसरा दोस्तों उत्तरी भारत में। सबसे पहले दोस्तों भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत 7वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में हुई थी। 7वीं से 9वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दक्षिण भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रामानुज ने की थी। पूछ ले कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुज ने की थी। उत्तरी भारत में दोस्तों 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। और उत्तर में दोस्तों नंद की पूजा होती है, नंद यानी कृष्ण की, तो रामानंद, याद रखना रामानंद। उत्तरी भारत में इसको दोस्तों भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानंद ने, और दक्षिण भारत में रामानुज ने। फिर देखिए दक्षिणी भारत में प्रमुख संत कौन कौन से हुए? तो देख लीजिए। दक्षिण भारत में संतों की यदि बात करें दोस्तों, तो आलवार और नयनार 2 प्रकार के संत हुए थे। आलवार की यदि बात करें दोस्तों, तो ये विष्णु के भगत थे, और नयनार की बात करें तो शिव के भगत थे। अब एक बार मैं एक साइड वाला पढ़ता हूँ, दूसरा बाद में पढ़ेंगे। आलवार दोस्तों विष्णु के भगत थे, और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया था। किसको? भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। संख्या कितनी थी दोस्तों विष्णु के भक्तों की? तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। अडाल दोस्तों, अडाल ये 8वीं क्लास में दे रखा है। अडाल दोस्तों एक महिला संत थी। ये दक्षिण की मीरा कहते हैं अडाल को, दक्षिण की मीरा, और इनकी रचना है थिरुपताई। कौन सी? थिरुपताई। फिर देखिए दोस्तों प्रमुख अलवार संतों की यदि बात करें, तो पेरी अलवार, अंडाल, नामालवार, तोरडी, तोरडी पोडी। ठीक है दोस्तों, ये नाम ऐसा ही है। फिर देखिए अलवार, तो ये थे दक्षिण भारत के प्रमुख संत। फिर देखिए दोस्तों इधर देखते हैं अपन नयनार। नयनार दोस्तों शिव के भगत थे। इनकी संख्या 63 थी। प्रमुख नयनार संत की यदि बात करें तो अपार, शब्दर, माणिक व साग, और इनकी एक ट्रिक भी है दोस्तों नीचे, शब्द अपार मणि, शब्द अपार मणि। तो देखिए दोस्तों शब्दा से शब्दर, और अपार से अपार, मणि से मणि साग। ठीक है, ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर देखिए दक्षिण में कर्नाटक 11वीं सदी में रामानुज
ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया था। तो दोस्तों 11वीं सदी में रामानुज ने दक्षिण भारत में कर्नाटक का जो क्षेत्र था वहां पर विष्णु की भक्ति पर जोर दिया था रामानुज ने। और भारत में दोस्तों मध्य व पूर्व मध्य काल में 3 प्रमुख संत हुए थे। भारत में मध्य व पूर्व मध्य काल में 3 प्रमुख संत हुए थे। अब देख लीजिए, उनमें पहले शिव धर्म वाले थे, यानी जो शिव को मानते थे। फिर देखिए दोस्तों दूसरे वैष्णव वाले थे, और तीसरे दोस्तों सूफी मत वाले थे। तो सबसे पहले अपन शिव मत वाले संतों को देखते हैं। तो देखिए, शिव मत शिव के उपासक थे। किसके? शिव के उपासक थे। और अनुयायी किसके थे? नयनार। अनुयायी क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे दोस्तों। यानी शिव के उपासक थे शिव मत वाले, और इनके अनुयायियों को नयनार कहते थे। इनकी संख्या 63 थी। विशेष नाम की यदि बात करूं दोस्तों, तो शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे। बद्रीनाथ यानी पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी यानी मैसूर, इन 4 जगह इन्होंने मठ बनवाए थे शंकराचार्य ने। और ये दोस्तों शिव से संबंधित थोड़ा शिव मत था। या आई होप आपके समझ में आया होगा। नीचे देख लीजिए आप, 12वीं शताब्दी में दक्षिण में वीर शिव मत की शुरुआत हुई। तो 12वीं शताब्दी में दक्षिण में वीर शिव मत की शुरुआत हुई, और इसके अनुयायी क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। फिर देखिए दोस्तों, पाल, चंदेल, सेन राजाओं का अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ करने का उल्लेख मिलता है। तो पाल, चंदेल, सेन राजाओं का अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ करने का उल्लेख भी मिलता है। फिर देखिए वैष्णव मत, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वैष्णव मत की यदि बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। इनके अनुयायी क्या कहलाए? आलवार। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और वैष्णव मत वाले थे, ये सगुण भक्ति पर ज्यादा जोर देते थे। सगुण भक्ति पर। तमिल भाषा में साहित्यों की रचना की गई वैष्णव मत के जो संत थे उनके द्वारा। फिर देखिए दोस्तों, सूफी मत की यदि बात करूं तो सूफी शब्द ये अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का है, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों चटाई या ऊन। यानी दोस्तों चटाई का मतलब देखिए आप, सूफी संत वे जो चटाई पर एक पंक्ति में बैठकर उपासना करते। फिर देखिए ऊन, जो ऊनी कपड़े पहनकर साधारण जीवन बिताकर उपासना करता है। पवित्र कुरान में निहित रहस्य को विशेष महत्व दिया गया इसमें। फिर देखिए उत्तरी भारत में भक्ति को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। फिर देखिए राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के अन्य संप्रदाय कौन कौन से थे? तो देखिए बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, दादू संप्रदाय। फिर देखिए निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। ये दोस्तों जितने भी मैंने संप्रदाय बताए हैं ये निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक थे। सगुण और निर्गुण इन दोनों में दोस्तों आप अंतर जानते हैं। सगुण का मतलब होता है गुण सहित पूजा करना, जैसे अपन मतलब जिसमें साकार किसी की, जैसे कृष्ण की पूजा करते हैं या भगवान राम की करते हैं, विष्णु की करते हैं, शिव की करते हैं, तो वो सगुण के अंतर्गत आता है। ये निर्गुण उपासक थे। ठीक है, तो ये राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संत थे। तो ये आई होप आपने देख लिए होंगे। फिर देखिए आदि शंकराचार्य। अब आदि शंकराचार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो देख लीजिए, जो पहले मैंने आपको 4 पीठें बताई थी कि 4 दिशाओं में 4 पीठ बनाई थी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, मैसूर। अब उनमें किस किस देवता से संबंधित है वो ये चीज भी अपन देख लेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। कौन थे? गोविंदाचार्य थे। जन्म 8वीं सदी में केरल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निर्गुण भक्ति के उपासक थे आदि गुरु शंकराचार्य। मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर इन्होंने बल दिया था। मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग पर क्या दिया? बल दिया। उपदेश दोस्तों इनके ब्रह्मा सूत्र में संकलित है। किस में है? ब्रह्मा सूत्र में। इनकी
और ब्रह्मा सूत्र में इनके उपदेश है आदि गुरु शंकराचार्य के। अब ब्रह्मा सूत्र है, इसकी रचना किसने की थी? तो बादरायण ने की थी। किसने की थी? बादरायण ने की थी। हिंदू धर्म का प्रणेता कहा जाता है दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य को। प्रश्न बोध भी कहते हैं दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य को, प्रश्न बोध भी कहते हैं, हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ बनवाए थे। अब इन चारों मठों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों 4 मठ। तो देख लीजिए 4 मठ। ज्योतिष पीठ, ये बद्रीनाथ विष्णु से संबंधित है। फिर देखिए शारदा पीठ दोस्तों द्वारिका कृष्ण से संबंधित है। फिर देखिए गोवर्धन पीठ पुरी सुभद्रा से संबंधित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर शिव से संबंधित है। ठीक है, तो ये 4 मठ थे। फिर देखिए रामानुज, रामानुज की यदि बात करें दोस्तों, तो रामानुज है ये शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे। किसके? शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे। सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की थी इन्होंने। जन्म दोस्तों 1017 मद्रास में हुआ था। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानुज ने। तिरुपति को वैष्णव धर्म के श्री संप्रदाय का केंद्र बिंदु बनाया था इन्होंने। और इनके शिष्य कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों रामानुज के बारे में। शंकराचार्य के विरोधी विचारक थे ये। सगुण भक्ति पर बल देते थे। मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग की वकालत की थी। जन्म 1017 मद्रास में हुआ था। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक माने जाते हैं। आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने दोस्तों, भक्ति आंदोलन को। तिरुपति को वैष्णव धर्म के श्री संप्रदाय का केंद्र बिंदु बनाया इन्होंने। इनके शिष्य थे रामानंद। फिर देखिए रामानंद, रामानंद की यदि बात करूं दोस्तों, तो रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था रामानंद ने। उत्तरी व दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया रामानंद ने। उपदेश दोस्तों संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी में दिए थे रामानंद ने। तो इंपॉर्टेंट है, उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर किस में दिए? हिंदी में दिए थे। और जन्म दोस्तों 1269 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था दोस्तों। राम के उपासक थे रामानंद। इनके प्रमुख शिष्य की यदि बात करें दोस्तों, तो कबीर थे। कबीर का जन्म जुल्हा या बुनकर परिवार में हुआ। पीपा थे, इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ। धन्ना थे, इनका जन्म जाट परिवार में हुआ। फिर देखिए दोस्तों सेना थे। सेना देखिए दोस्तों, इनका जन्म नाई थे ये दोस्तों। रेदास रेगर थे दोस्तों। महिला शिष्य की बात करूं दोस्तों, तो पद्मावती और सुरसीर 2 महिला शिष्याएं थी। भक्ति भाव देखिए दोस्तों, इनका हास्य भाव था। क्या था? भक्ति भाव, हास्य भाव था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है रामानंद के बारे में। आप गांठ बांध लेना कि रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया इन्होंने। उत्तरी व दक्षिण भारत के मध्य आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। उपदेश दोस्तों संस्कृत भाषा के स्थान पर इन्होंने हिंदी में दिए। जन्म दोस्तों 1269 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। राम के उपासक थे। शिष्य की बात करूं दोस्तों, तो कबीर, इनका जन्म जुल्हा या बुनकर परिवार में हुआ। पिप्पा का जन्म राजपूत परिवार में हुआ। धन्ना का जन्म जाट परिवार में हुआ। सेना नाई, रेदास रेगर, महिला शिष्या 2 थी दोस्तों, पद्मावती और सुरशीर। भक्ति भाव क्या था? हास्य था। फिर देखिए दोस्तों कबीर की बात करूं दोस्तों, तो निर्गुण भक्ति के संत थे कबीर। किसके थे? निर्गुण भक्ति के संत थे कबीर। और पहले भक्ति संत जो अंत तक गृहस्थ बने रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भक्ति संत दो अंत तक गृहस्थ बने रहे, ये किसके समकालिक थे? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो कबीर है सिकंदर लोदी के समकालिक थे। इनकी मृत्यु मगहर यूपी में हुई थी। बीजक कबीर के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों। कुछ उपदेश इनके गुरु ग्रंथ साहिबा में भी मिलते हैं और पंचवाणी में भी मिलते हैं। मेको लिफ ने दोस्तों पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी कहा है कबीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कबीर को पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी किसने कहा? तो कबीर को पाथ फाउंडर या निडर अन्वेषी मेको लिफ ने कहा था। ठीक है। फिर देखिए गुरु नानक की यदि बात करूं दोस्तों, तो इनका जन्म 1469 तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था दोस्तों, ननकाना साहेब। फिर देखिए निर्गुण उपासक थे गुरु नानक। उपदेश दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलते हैं। और संस्थापक देखिए दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे।
फिर देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया बंगाल में हुआ था और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण परिवार में। नदिया बंगाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम विश्वम्भर था। क्या था? विश्वम्भर था। कृष्ण के भगत थे ये। कर्मकांड की इन्होंने क्या की थी? निंदा की थी। इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रिय शिष्य कौन थे? तो हरिदास थे। और हरिदास दोस्तों मुस्लिम समाज थे। ठीक है, हरिदास। फिर रैदास की यदि बात करें दोस्तों, तो रैदास या रविदास, ये दोस्तों कबीर के समकालिक थे। रैदास या रविदास। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। इंपॉर्टेंट है कि कबीर ने किसे संतों का संत कहा? तो रैदास को कहा था। शिष्य रामानंद के थे दोस्तों ये। जाति दोस्तों रेगर। जन्म इनका काशी में हुआ था। निर्गुण भक्ति के संत थे और मन की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया था दोस्तों। प्रमुख सिद्धांत मानव समानता। तो ये इंपॉर्टेंट है रैदास या रविदास जी के बारे में। फिर देखिए दोस्तों, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म मद्रास वेल्लारी जिला में हुआ था। कृष्ण की साकार भक्ति पर बल दिया इन्होंने। बार बार अवतार लेने के समर्थक थे। फिर देखिए सूरदास। सूरदास दोस्तों जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कृष्ण की भक्ति की थी इन्होंने बाल रूप में। कृष्ण की भक्ति बाल रूप में की थी। स्वयं भजन गाने में तन्मय रहते थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहते हैं? जहाज भी कहते हैं। फिर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की बात करूं तो जन्म तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था वल्लभाचार्य का। और ब्रह्मा व जीव को सत्य मानते थे। इनके 8 शिष्य थे जिन्हें अष्टछाप कवि भी कहते हैं या अष्टछाप कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ये 8 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा जिसे श्रीनाथ जी कहा गया, तो श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जिसे श्रीनाथ जी कहा गया। इनके बेटे विठल दास को अकबर ने गोकुल और जेतपुरा की जागीर दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें दोस्तों सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी थी। नाथ द्वारा वल्लभाचार्य के अनुयायियों का स्थान है दोस्तों। यहाँ पर कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए थे दोस्तों बाद में वल्लभाचार्य। कृष्णदेव राय के दरबार में, तो इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के दरबार में अंत में कौन चले गए थे? तो वल्लभाचार्य। तेलंग ब्राह्मण परिवार में जन्म। ब्रह्मा व जीव को सत्य मानते थे। अष्टछाप कवि का संबंध इनसे ही है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा। श्रीनाथ। विठलदास को अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर दी। इनका बेटा था विठलदास। सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी पुस्तकें थी। नाथ द्वारा वल्लभाचार्य के अनुयायियों का स्थान कृष्ण की पूजा पर बल देते हैं। फिर है दोस्तों मध्वाचार्य। मध्वाचार्य की बात करूं दोस्तों, तो मध्वाचार्य का जन्म 1199 में कन्नड़ में हुआ था। जिला उडुपी नगर। 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर विष्णु भगत का अलख जगाया। धन्ना देखिए दोस्तों, जन्म 1415 जाट परिवार में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे। फिर देखिए मलुकदास। मलुकदास की यदि बात करूं दोस्तों, तो 1474 इलाहाबाद कड़ा नामक स्थान पर मलुकदास का जन्म हुआ। खत्री जाति से थे दोस्तों। कंबल बेचने का काम करते थे। इंपॉर्टेंट है, कंबल कौन बेचते थे? तो मलुकदास बेचते थे। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे मलुकदास। क्या थे? मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। तो दोस्तों आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे यहाँ से तुलसीदास से। तो मैं बोलूँगा नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लाइक करना। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।